नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्की कॉन्सेप्ट में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, मैं हूं लक्की राज और आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। तो क्रिया को नंबर 1 हम पढ़ेंगे आज, कर्म के आधार पर क्रिया। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। सकर्मक, अकर्मक, किसी भी प्रकार के प्रश्न आ जाए, एक कर्मक, द्विकर्मक, आपके गलत होने के कोई चांस नहीं, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं आपको पता है? 2 होते हैं। ठीक है। नंबर 1 क्या? अकर्मक, और नंबर 2 सकर्मक क्रिया। अब आपको अकर्मक और सकर्मक में आपको विदित हो गया है, पता चल गया है कि अकर्मक और सकर्मक की जो परिभाषा है वो इन शब्दों में ही समाहित है। तो चलिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अकर्मक यहाँ पे कर्म है, क्योंकि कर्म के आधार पर क्रिया पढ़ रहे हैं तो कर्म तो होगा ही होगा। ठीक है। कर्म यदि अकर्मक के रूप में बात करें, अ का मतलब क्या होता है? बिना या रहित। किसके बिना? कर्म के बिना। जो क्रिया आएगी ना, हम पढ़ क्या रहे हैं? क्रिया। तो क्रिया कर्म के बिना अकर्मक हो गई। और इधर बात करते हैं, स यानी क्या होता है? साथ या फिर सहित। किसके सहित? किसके साथ? कर्म के साथ। अब परिभाषा आप समझ गए क्या? कि यहां पर आपको ध्यान रखना, हम क्रिया पढ़ रहे हैं और क्रिया के साथ यदि कर्म दिया गया है, सकर्मक क्रिया होगी। कर्म रहित क्रिया है, बिना कर्म की क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो ये था हमारा अकर्मक और सकर्मक। अब प्रश्न किस प्रकार के आएंगे एग्जाम में, प्रश्न की प्रवृत्ति कैसी होती है, प्रकृति कैसी होगी, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सदस्यता जरूर लेवें आप। ठीक है। अब हम बात करेंगे अकर्मक सकर्मक, तो हमने पढ़ लिया मतलब क्या होता है मुख्य रूप से, कि कर्म दिया हुआ है तो सकर्मक, कर्म नहीं है क्रिया के साथ अकर्मक होगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसे प्रश्न आ गया कि अकर्मक क्रिया कौन सी है, और प्रश्न की प्रवृत्ति को जानना है, प्रकृति को जानना है। प्रश्न 2 तरीके से बनेंगे, या तो सीधा क्रिया शब्द दे देंगे, और दूसरी प्रवृत्ति प्रकृति बनेगी, उस क्रिया को पद के रूप में दे देंगे वाक्य प्रयोग में। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दोनों तरीके से प्रश्न आएंगे और दोनों तरीके से प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपको आना चाहिए। ठीक है। तो एक आ गया, जैसे खाना, सोना, पढ़ना, लिखना। मान लो ये प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आ गया। आते हैं ऐसे प्रश्न, बहुत आते हैं। ठीक है। सीधे शब्द दे देंगे तो आपको पहचान करनी है। ठीक है। और एक प्रश्न आ गया इस प्रकार, राम खाना खाता है। राम खाना खाता है या राम पुस्तक पढ़ता है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं और आपको पहचान करनी है कि कर्म के आधार पर कौन सी क्रिया है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से उत्तर का क्या करते हैं, उत्तर की पहचान करते हैं, और यहाँ पर भी आपको आना चाहिए कि किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पहचान किस रूप में करें। तो आपको पहचान करने के लिए आपको विदित है कि हम क्या लगाते हैं, क्रिया के साथ क्या लगाते हैं, क्या। ठीक है। क्या प्रश्नवाचक शब्द हैं, और यदि उत्तर मिल रहा है तब तो हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, और उत्तर नहीं मिल रहा है तो हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने लगाया
क्या खाता, मतलब क्या खाता है, या मतलब खाना क्रिया खाता के रूप में यदि हम वाक्य बनाएंगे अपने जहन में, क्या सोना या सोता, क्या पढ़ता है या पढ़ना, क्या लिखना मतलब क्या लिखता है। राम क्या खाता है, उत्तर मिलेगा राम कुछ न कुछ तो खा रहा है। तो कर्म के रूप में उत्तर मिल रहा है, इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया नहीं होगी, अर्थात खाना जो शब्द है क्रिया शब्द, ये क्रिया शब्द सकर्मक होगा, क्योंकि कुछ न कुछ तो वो खाएगा। इसको छोड़ते हैं फिलहाल, आगे बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर। पढ़ना, रमेश क्या पढ़ता है, कुछ न कुछ तो पढ़ता है, कुछ न कुछ तो उत्तर मिलेगा, कोई पुस्तक पढ़ रहा है, कोई पाठ पढ़ रहा होगा, तो इसका मतलब उत्तर मिल रहा है, मतलब कर्म जरूर है। कर्म जरूर होने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा सकर्मक हो जाएगा। अब हम बात करेंगे लिखना। राधा क्या लिख रही है, राधा पत्र लिख रही है, ठीक है, तो सुलेख लिख रही है, इसका मतलब ये हुआ कुछ न कुछ तो लिख रही है ना, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, ये हमारी सकर्मक हो गई, ये भी सकर्मक, ये भी सकर्मक। अकर्मक की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं, अकर्मक की बात करते हैं। क्या सोना, राम क्या सोता है, अरे भाई सोना सोता है, राम क्या सोता है, राम सोना सोएगा, और क्या सोएगा, और कोई उत्तर मिलेगा भी नहीं, अतः ये सोना जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी मित्रों, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो आपका जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा, ब। परीक्षा हॉल में आप ब करके आएंगे और आपको अंक मिल जाएगा, ठीक है। अब इधर देखिए, क्रिया क्या है, खाना। वैसे खाना क्रिया सकर्मक ऊपर बात कर दी, यदि शब्द के रूप में आए तो वो हो जाएगी खाना। अब यहां पर देखिए क्या लगाएंगे, कर्ता के साथ और क्रिया के साथ क्या लगाएंगे, क्या प्रश्नवाचक शब्द हम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, राम क्या खाता है, खाना खाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हिंदी में कहे तो सदस्यता ज़रूर लें, ठीक है। तो ये था उत्तर तक पहुंचने का तरीका, ये तो पहला तरीका है, और भी तरीके आएंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, प्रश्न और किस प्रकार से आएंगे अकर्मक और सकर्मक से संबंधित, उससे पहले जान लो कि अकर्मक क्रिया में और सकर्मक क्रिया में जो उत्तर तक कैसे पहुंचते हैं। तो कुछ उदाहरण लिख रहा हूं मैं, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, बात आई समझ में, पक्षी उड़ रहे हैं, बहुवचन के रूप में रहे हैं, तो हैं पर क्या बिंदी आएगी। दूसरा उदाहरण लूँ मैं, दूसरा उदाहरण जो कि बहुत ही सोशल मीडिया पर सब लोग पूछते हैं, हालांकि मुझे भी पूछते हैं कि इसका जो उत्तर क्या होगा, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता पेड़ से गिरता है, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्न कई बार मुझे भी मिले हैं और आपको भी मिले होंगे। तो आइए ये भी उदाहरण ले लेते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब यहाँ से बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा, उत्तर तक पहुँचने का कॉन्सेप्ट, लकी कॉन्सेप्ट, ठीक है। आइए बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रिया क्या है, ठीक है। तो हम दूसरा तरीका देख रहे हैं पहचान करने का अकर्मक और सकर्मक क्रिया का। दूसरा तरीका ये है, पहला तरीका क्या था, क्या लगा दो क्रिया के साथ, उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक, उत्तर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक होगा। दूसरा तरीका ये है पद परिचय का। मतलब ये है, कोई भी वाक्य होगा क्रिया तो होगी ज़रूर होगी,
बात समझ में आ रही है ना? कोई भी वाक्य होगा, क्रिया होगी, क्रिया के बिना कोई भी वाक्य बनेगा ही नहीं, अधूरा है। आप भले ही दुनिया का कोई भी उदाहरण प्रस्तुत कर दो, उसमें क्रिया जरूर होगी, भले ही एक दो शब्द का हो, उसमें भी क्रिया जरूर होगी। उठो, जागो, खेलो, दौड़ो, ये भी अपने आप में वाक्य हैं। ठीक है, चलो उठो, तो क्रिया आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। क्रिया के बिना वाक्य बनेगा ही नहीं। ठीक है ना? तो वाक्य निर्माण के लिए क्रिया बेहद उपयोगी है, बेहद कारगर साबित होती है, उपयोगी साबित होती हैं, तभी वाक्य का निर्माण होगा। ठीक है, तो पद परिचय में आपको ध्यान होना चाहिए, एक तो क्या होगी? क्रिया होगी, और क्रिया को करने वाला कौन होगा? कर्ता होगा। चूंकि हम पढ़ रहे हैं कर्म के आधार पर क्रिया, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? कर्म लेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम उत्तर की तरफ जाएंगे, उत्तर की तरफ पहुंचेंगे। ठीक है, तो देख